नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है एक बहुत अच्छी खबर के साथ। तो दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट की जो इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच है यानी IB ब्रांच, दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट में प्राइमरी लेवल पर स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज़ का जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनको फ्रेम करने के लिए यहाँ पर सर्कुलर आ गया है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 मार्च 2022 की डेट है। सब्जेक्ट है फ्रेमिंग ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर। तो दोस्तों, आइए पढ़ लेते हैं क्या है रिक्रूटमेंट रूल्स और कितनी पोस्ट दिल्ली गवर्नमेंट ने प्राइमरी लेवल पर स्पेशल एजुकेटर की क्रिएट कर दी हैं। इन परसुएंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट सर्कुलर डेटेड 6/4/2021 कमेंट ऑफ स्टेक होल्डर ऑन द प्रपोज रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर आर हेयर बाय इन्वाइटेड। तो दोस्तों, ये जो प्राइमरी लेवल की पोस्ट हैं स्पेशल एजुकेटर की, तो इनको जो नाम दिया गया है वो स्पेशल एजुकेटर पोस्ट नाम दिया गया है। Comments thereon should reach this office within 30 days from the date of issue of this circular. Proposed recruitment rules for the said post are attached herewith. तो दोस्तों, ये है सर्कुलर स्पेशल एजुकेटर की जो पोस्ट हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, जो नई पोस्ट बनाई गई हैं उनके रिक्रूटमेंट रूल्स फ्रेम किए जा रहे हैं। और फ्रेम करने से पहले, उनको फाइनल गजट बनाने से पहले, उसके लिए यहाँ पर कमेंट्स मांगे गए हैं, सुझाव मांगे गए हैं स्टेक होल्डर्स से। तो उसके लिए सर्कुलर आया है कि 30 दिन के अंदर आप अपने सुझाव IB ब्रांच को भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आइए पढ़ लेते हैं कि रिक्रूटमेंट रूल्स में क्या बताया गया है और किस तरह से यहाँ पर वैकेंसीज का क्लासिफिकेशन किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर इन डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों, ये पहली बार है कि दिल्ली गवर्नमेंट में प्राइमरी लेवल पर स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज बना दी गई हैं। कितनी वैकेंसी बनी है दोस्तों, देख लेते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट हैं 450। सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन वर्कलोड। तो दोस्तों, अभी जो इनिशियल तौर पर जो वैकेंसीज अभी अवेलेबल हैं दिल्ली गवर्नमेंट में प्राइमरी लेवल पर स्पेशल एजुकेटर की, टोटल 450 पोस्ट बना दी गई हैं और उसके लिए रिक्रूटमेंट रूल्स यहाँ पर बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। पोस्ट का नाम है स्पेशल एजुकेटर। ग्रुप B की पोस्ट है, नॉन गजेट पोस्ट है दोस्तों। एज लिमिट देख लेते हैं दोस्तों, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। तो मैक्सिमम एज यहाँ पर जो रखी गई है 30 साल रखी गई है। Relaxable for government servant up to 5 years in accordance with the instruction or order issued by central government. The crucial date of determining the age limit shall be as advertised by the DSSSB. तो दोस्तों, मैक्सिमम एज जो रखी गई है 30 साल रखी गई है और जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार ही एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्पेशल एजुकेटर के लिए क्या बनाई गई है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर रखा गया है 12th पास और 2 साल का स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा इन एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। यानी किसी भी डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आपने 2 साल का डिप्लोमा अगर कर रखा है स्पेशल एजुकेशन में तो आप एलिजिबल हैं। इसके बाद और करके यहाँ पर लिखा है 12th पास 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में आज की डेट में चलाया जाता है, इससे पहले यही डिप्लोमा दोस्तों 1 साल का होता था। तो जो भी कैंडिडेट जिन्होंने पुराने समय में 1 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं। इसके बाद और करके लिखा है डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन DCBR विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो दोस्तों, ये सारी क्वालिफिकेशंस के नाम यहाँ पर हैं। इनमें से अगर कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इन प्राइमरी वैकेंसीज में एलिजिबल माने जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। आगे है डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर MRW विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट। डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन मेंटल रिटार्डेशन जो कि DVR MR डिप्लोमा है। डिप्लोमा इन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट मेंटल रिटार्डेशन DVTE MR विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसके बाद है डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच DHLS जो कोर्स है दोस्तों विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसके बाद और करके लिखा है 12th पास विद एनी RCI रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन एंड 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसके बाद लिखा है दोस्तों एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय RCI। तो दोस्तों, अगर इनमें से कोई सी भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप प्राइमरी
स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज जो 450 वैकेंसी दिल्ली गवर्नमेंट में बना दी गई हैं उनमें आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है वो है क्वालिफाइड सीटेट। तो दोस्तों यहाँ पर सीटेट मैंडेटरी है प्राइमरी लेवल पर स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए, यानी प्राइमरी लेवल पर स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए आपको 1st to 5th वाला जो सीटेट का लेवल 1 है वो आपको क्लियर करना ज़रूरी है। इसके साथ RCI में रजिस्ट्रेशन भी आपके लिए मैंडेटरी यहाँ पर रखा गया है। तो दोस्तों ये है रिक्रूटमेंट रूल्स पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट। दोस्तों यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड जो देख लेते हैं कितने टाइम का रहेगा। तो दोस्तों प्रोबेशन पीरियड जो रहेगा यानी जिसे परिवीक्षा काल कहते हैं वो पूरे 2 साल का यहाँ पर रखा गया है। इसके साथ साथ कम से कम 2 हफ्ते की एटलीस्ट 2 वीक ड्यूरेशन एज प्रेस्क्राइब्ड। तो कम से कम 2 हफ्ते की आपको 2 साल के अंदर ट्रेनिंग करना ज़रूरी होगा जो कि डिपार्टमेंट आपको कराएगा। उसी के बाद आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट माना जाएगा। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट दोस्तों 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, कोई प्रमोशन का यहाँ पर जिक्र नहीं है क्योंकि प्राइमरी लेवल की पोस्ट है तो ये बिल्कुल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ली जाएगी। तो दोस्तों ये है रिक्रूटमेंट रूल्स स्पेशल एजुकेटर पोस्ट के लिए। तो दोस्तों जैसे ही ये रिक्रूटमेंट रूल्स फाइनल हो जाएंगे, इनका गजट फाइनल हो जाएगा, उसके फाइनल होने के कुछ ही टाइम बाद दोस्तों आपको ये वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। 2022 दोस्तों चल रहा है, हो सकता है 2022 के एंड में या फिर 2023 में 100% श्योर है दोस्तों कि आपको प्राइमरी लेवल पर दिल्ली गवर्नमेंट में ये वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकता है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पहले निकाली जाएं या फिर डायरेक्ट DSSB के थ्रू परमानेंट बेसिस पर ये वैकेंसी निकाली जाएं, लेकिन ये वैकेंसीज दोस्तों जल्द ही आपको देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी सभी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।